अस्सलाम वालेकुम। और शदीद गर्मियां हैं, आप लोगों को पता है। हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने निकल आती है। जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है या ऑयली स्किन होती है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स थे नीम फेस वॉश के, और आप लोगों की फरमाइश भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैंने नीम एक्सट्रैक्ट बनाना सिखाया था और नीम हाइड्रोसोल बनाना सिखाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों से वोटिंग ली थी कि अब मैं नेक्स्ट क्या बनाऊं, तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे कि नीम फेस वॉश बनाना सिखाएं। अच्छा जी, जिसने नीम हाइड्रोसोल और नीम एक्सट्रैक्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो वो पहले जाके नीम हाइड्रोसोल और नीम एक्सट्रैक्ट की वीडियो देख, ताकि जब वो ये फेस वॉश बनाए तो उनको इजीली सारी चीजें समझ आ सके। जाहिर बात है, हमारा जो आजकल वेदर है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी यही है कि नीम फेस वॉश बनाया जाए, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा आ गई है। और मेरी बहनें जो घर में बनाकर सेल करना चाहती हैं, वो इजीली बनाकर सेल कर सकती हैं। आपके सामने मैं अपने हैंड इससे वॉश करके दिखा रही हूँ। इतना जबरदस्त इसमें और फोम बन रहा है, झाग बन रहे हैं। इसमें मैंने ऐसी चीजें डाली हैं जिससे आपको हल्की हल्की किसी ठंडक सी भी फील होगी जब आप अपना फेस इससे वॉश करेंगे। तो जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी है और वो उसमें जलन मचती है, तो जब वो इस फेस वॉश करेंगे तो उनको हल्की हल्की ठंडक मिलेगी और उनको बहुत अच्छा फील होगा। चलें जी, तो अपनी फॉर्मुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपनी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करने से पहले आपने जो जो बर्तन इसमें यूज करने हैं उन सबको आपने सैनिटाइज करना है अच्छे से, क्योंकि ये स्किन का मामला है। हर चीज में आपको पता है, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि सैनिटाइज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। किसी भी चीज पे कोई जर्म्स नहीं हो। धोने के बाद अच्छी तरह पानी से धोने के बाद भी इनको आपने अपने तमाम अपने बीकर्स को अच्छे से सैनिटाइज करना है। देखिए, जो जो स्पून मैंने यूज करना है मिक्सिंग के लिए, उन सबको भी मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है। ठीक है, ये इस वजह से होता है ताकि हमारी स्किन पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना हो। अगर कहीं जरा से भी जर्म्स लग गए ना, तो फायदा देने के बजाय वो नुकसान दे सकती है आपकी प्रोडक्ट। अच्छा जी, ये देखेंगे वही नीम हाइड्रोसोल है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर मैं 50 ml नीम हाइड्रोसोल ले रही हूँ, जो हमारी एंटी बैक्टीरियल बेस है। नीम हाइड्रोसोल में नेचुरल बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्ने पैदा करने वाले जर्म्स को खत्म करती हैं। अच्छा, 50 ग्राम मैंने नीम हाइड्रोसोल ले लिया है और 10.5 ग्राम में ले रही हूँ अर्के गुलाब यानी के रोज हाइड्रोसोल। ठीक है, अगर आप लोगों के पास रोज वाटर ना हो तो आप 10.5 ml आप डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास रोज वाटर था तो इस वजह से मैंने रोज वाटर ऐड किया है नीम हाइड्रोसोल के साथ। अच्छा जी, अब हमने इसको एक साइड पे कर दिया है बीकर को, और अब हम एक तरफ क्या करेंगे, हमने ग्लिसरीन और ज़ैंथम गम का एक पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैं 3 ग्राम ले रही हूँ ग्लिसरीन जो एक ह्यूमेक्टेंट है, और इसके अंदर में तकरीबन 2 ग्राम मैंने ज़ैंथम गम डाल दी है, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, कहीं कोई लम्स ना बचे। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है। अक्सर गर्मियों के मौसम में भी कुछ वेदर ऐसा आ जाता है गर्मियों में कि आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, तो आपकी स्किन को ड्राई होने से भी बचाएगी। हमने ग्लिसरीन और ज़ैंथम गम को इतना मिक्स करके कहीं कोई लम्स वगैरह ना रहे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तो इनका पेस्ट हमने जो वाटर बेस हमने बना के रखा है अपना नीम हाइड्रोसोल और रोज हाइड्रोसोल का जो बेस हमने वाटर बेस बना के रखा है, इसमें हम मिक्स कर देंगे। कुछ देर तक हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद किसी भी रैपिंग शीट से आपने इसको कवर कर देना है, और तकरीबन आपने हाफ आवर के लिए इसको स्टे देना है। जब आप हाफ आवर के लिए इसको स्टे देंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका अच्छे से जेल बन जाएगा। अच्छा जी, जब तक हमने उसको स्टे देने के लिए रखा है, अब इतने में क्या करूंगी, मैं एक छोटा सा एक बीकर ले लिया है मैंने, और इसके अंदर मैंने बिल्कुल 5 ग्राम मैंने पानी डालना है, और इस पानी को ना मैं माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म कर लूंगी। तकरीबन 40 या 50 डिग्री पे मैंने इसको गर्म करना है। ठीक है, जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने सिलिसिलिक एसिड 2 ग्राम इसके अंदर डाल देनी है, और इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि सिलिसिलिक एसिड इजीली पानी में हल नहीं होती, मिक्स नहीं होती, इस वजह से मैं हल्के से गर्म पानी में सिलिसिलिक एसिड को मिक्स कर लूंगी, सोल्यूशन बना लेंगे। अच्छा, सिलिसिलिक एसिड का जो सोल्यूशन मैं बना रही हूँ, जो वाटर मैंने लिया है वो डिस्टिल वाटर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आपने जब भी फेस वॉश बनाना है डिस्टिल वाटर में ही बनाना है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ी सी देर स्टे देंगे। सिलिसिलिक एसिड पोर्स के अंदर जमा हुआ ऑयल और गंदगी को निकालता है, जिससे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स खत्म होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे हो चुके हैं तकरीबन हाफ आवर, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए ज़ैंथम गम इसके अंदर अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है। तुमको हाइड्रेट होने के लिए थोड़ा सा हमें स्टे देना पड़ता है। अच्छा, अब इसके अंदर कोको ग्लूकोसाइड ऐड करूंगी 12 ml यानी कि 12 ml। ये क्या है, ये एक क्लिंजर है, ये आपकी स्किन को साफ भी करेगा और हमारे फेस वॉश को फॉर्म भी प्रोवाइड करेगा। ये एक निहायत माइल्ड क्लिंजर है
जो स्किन को ड्राई किए बगैर साफ करता है। अच्छा जी, कोको ग्लूकोसाइड को भी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है। देन हमने इसमें 8 ग्राम डालना है कोकोबिटेन। कोकोबिटेन फॉर्म बूस्टर है, ये थिकनिंग एजेंट भी है, डीप क्लींजिंग है विदाउट एनी इरिटेशन, यानी आपकी स्किन को किसी भी तरह की इरिटेशन किए बगैर साफ करता है। हर तरह की डर्ट आपकी स्किन से रिमूव करता है। कोकोबिटेन डाल के भी हमने तकरीबन 5 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करना है। देन हमने 2 ग्राम नाइसिनामाइड डालना है। नाइसिनामाइड स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। इसके अलावा आपकी स्किन टोन को बेहतर बनाने में काफी हद तक हेल्प आउट करता है। टू टोन स्किन को इवन टोन करता है, रंग साफ करने में भी काफी हद तक मदद करता है। हमने नाइसिनामाइड डाल के भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन हमने सैलिसिलिक एसिड का सोल्यूशन जो डिस्टिल्ड वाटर के साथ बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख ली है, लेकिन ना ही अभी तक लाइक किया है और ना ही कोई कमेंट किया। प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कर लें, कमेंट कर लें, और अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों को मेरी आवाज से अंदाजा हो रहा होगा। वॉइस ओवर करने में भी काफी हद तक मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट करनी थी, अपलोड करनी थी। इस वजह से तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो और इतनी अहम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग मोहताज ना रहें किसी के और अपना काम कर सकें। अच्छा जी, बातों के दौरान आपने देखा मैंने सोडियम PCA 2 ग्राम इसके अंदर डाला है, जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट है और एंटी ड्राइंग एजेंट है, खुश्की से बचाता है, यानी कि स्किन की लचक को बरकरार रखता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देन 1 ग्राम मैंने जिंक ऑक्साइड डाला है इसके अंदर। जिंक ऑक्साइड इजाफी ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्नी और पिंपल्स को कम करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, स्किन को सूद करता है, पोर्स साफ करता है। को भी डाल के मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देन मैं इसके अंदर डालूंगी 5 ग्राम नीम एक्सट्रैक्ट। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, इसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी मैंने नीम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया था, तो वो लोग पहले जाके ये वीडियो देख लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये दानों और मुहासों को खत्म करता है, एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है, गहराई से सफाई करता है, डीप क्लींजिंग देता है, सूथिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को कम करता है। इंतहाई पावरफुल ये नीम एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये मैंने भी 5 ग्राम डाल दिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन इसके अंदर मैं 0.5 ग्राम विटामिन E ऑयल डाल रही हूँ। ये इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाएगा, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा है तो मैं प्रिजर्वेटिव भी इसके अंदर डाल। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे टी ट्री ऑयल भी डाल रही हूँ, जो कि आपको पता है ऑयली स्किन और एक्ने के लिए बेतहाशा फायदेमंद है, जिसके के मैं आपको क्या फायदे बताऊं, जितने भी फायदे बताऊं कम ही। चंद ड्रॉप टी ट्री ऑयल का एसेंशियल ऑयल है, तो वो भी मैंने सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप डाले, क्योंकि मैं तकरीबन 100 ml का ये फेस वॉश बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो टी ट्री ऑयल डाला और उसके बाद फिर मैंने फिनॉक्सीएथेनॉल यानी के प्रिजर्वेटिव डाल दिया 0.5 ग्राम और अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना पीएच लेवल चेक करना है। पीएच लेवल ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी स्ट्रिप थोड़ी सी ग्रीनिश लग रही थी, तो ये मैंने अब आपके सामने, ये सिट्रिक एसिड है, ये बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा मैंने सिट्रिक एसिड इसके अंदर डायरेक्ट डाल के मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको स्टे दिया मैंने 15 मिनट का, 20 मिनट का। उसके बाद मैं दोबारा इसका पीएच लेवल चेक कर रही हूँ कि मेरा पीएच लेवल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने मेरा पीएच लेवल बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। पीएच लेवल हमने चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बार बार ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा मैंने ये कॉस्मेटिक ग्रेड ग्रीन कलर डाला है, लाइट बिल्कुल ग्रीन कलर, क्योंकि हमने नीम हाइड्रोसोल और नीम एक्सट्रैक्ट डाला था तो उससे बहुत अच्छा कोई ग्रीन कलर नहीं आया। तो हमने बिल्कुल कमर्शियल फार्मूले को हमने फॉलो किया है, इस वजह से हमने इसमें बिल्कुल लाइट हमने इसके अंदर ग्रीन कलर डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैंने फ्रेग्रेंस डाली है, मिंट की मैंने फ्रेग्रेंस डाली है, लाजवाब होती है, एक्ने के लिए बेहतरीन फ्रेग्रेंस होती है, आपकी जो ना स्किन को ठंडक फील भी कराती है। पता है, ये एक्ने के हवाले से मुझे ना पेपरमिंट की बहुत पसंद है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जो भी डालें, लेकिन मैं एक्ने का फेस वॉश बनाती हूँ ना तो मैं पेपरमिंट की फ्रेग्रेंस डालती हूँ। इससे हमें कूलिंग इफेक्ट भी मिलते हैं और हमें बड़ा अच्छा सा फील होता है। अच्छा जी, अब ये मैं थोड़ा सा मज़ीद थिक करना चाह रही थी ना, तो मैंने इसमें मज़ीद थोड़ी सी 1 ग्राम मैंने ले ली है इसमें ग्लिसरीन और 1 ही ग्राम तकरीबन मैंने इसके अंदर ज़ैंथम गम डाला और इसका दोबारा पेस्ट बनाया और अपने फेस वॉश के अंदर डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाए। ठीक है, और फिर हमने इसको स्टे देना है।
ठीक है, हमने तकरीबन हाफ आवर का स्टे देना है। हाफ आवर बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से थिक हो जाएगा। यानी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना थिक करना था। अगर आप लोगों ने ज़्यादा करना हो तो आप मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना था क्योंकि फेस वॉश बहुत ज़्यादा थिक लगते भी नहीं हैं सही, बस नॉर्मल होने चाहिए। जैसे कि आपको बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज वाले होते हैं वो कौन से बहुत थिक बना रहे होते हैं, ये क्रीमी फेस वॉश तो वैसे भी नहीं है। तो इसलिए इसकी जो मुझे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ये थिक हो चुका था। तो फिर मैंने इसको ट्यूब में आपके सामने, क्योंकि थोड़ा सा ही था तो मैंने सोचा चलो एक ट्यूब में आपको भर के दिखा देती हूँ। इजीली आप इसको ट्यूब में भर लेंगे। अच्छा जी, तो ये थी हमारी नीम फेस वॉश की फॉर्मुलेशन। मेरी कुछ बहनों को ये फॉर्मुलेशन बड़ी मुश्किल लगती हैं, वो कहती हैं आप ना थोड़ी सी आसान हमें फॉर्मुलेशन बताएं जो हम घर में इजीली बना लें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आप लोगों को मुश्किल लग रही है। अगर आप लोगों को मुश्किल लगी है फॉर्मुलेशन तो मैं आप लोगों की फरमाइश पर आप लोगों के लिए बहुत ईजी फॉर्मुलेशन भी लेकर आ जाऊंगी। लेकिन कॉमेंट सेक्शन में आपने मुझे लिखना होगा कि मजीद आसान फॉर्मुलेशन लेकर आए। तो प्रॉमिस मैं आपके लिए बहुत बहुत आसान फॉर्मुलेशन लेकर आऊंगी जो आप इजीली घर में बना सकेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए इससे ज्यादा आसान आपको चाहिए फॉर्मुलेशन